नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है पक्के हिंदू। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भाग्यवान और धनवान बनने हेतु 10 अचूक उपाय। जी हाँ, भाग्यवान और धनवान बनने हेतु 10 अचूक उपाय। कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखनी होगी। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिन्हें हम टोटके भी कहते हैं। टोटके कहने से कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि यह सात्विक उपाय होते हैं। दुर्भाग्य से बचें। शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नान घर का वास्तु सुधारें। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां ना जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तीलियां लगी हों। केवल 2 पत्ती जलाएं। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरों में रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाओगे। घर के नुकसान से बचें। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या गायब हो जाता है तो रोज़ सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें। रात को जूठे बर्तन किचन में ना रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में ना हाथ धोएं। एकादशी का व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के लिए पीछे का विज्ञान यह है कि आप चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देते हैं। प्रत्येक पक्ष शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधिपूर्वक व्रत रखोगे तो निश्चित ही आप जीवन में निर्धनता और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। मांगलिक कार्य निर्वहन संपन्न हेतु। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि अब निर्विघ्न संपन्न हो जाए तो इससे लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन 1 मुट्ठी गेहूँ ले, उसे लाल कपड़े में पोटली जैसे बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। साहस और आत्मविश्वास हेतु एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज को टुकड़ा लीजिए। इसको त्रिभुजाकार काट लीजिए। तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें। वहाँ रखें जहाँ आप बराबर इसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इम्प्रूव होगा और आपके साहस और आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। कपड़े पहने सोच समझकर। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का प्रयोग करें और पुरुष को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट काली पहन सकते हैं। इस तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सुर्ख, लाल, जामुनी आदि रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। मालामाल होने का उपाय। यदि आप मालामाल होने चाहते हो तो काली मिर्च के दाने लें, 5 दाने, और उन्हें अपने सिर पे से 7 बार वार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें। इसके बाद चौराहों से पुनः लौटते वक्त पीछे पलट कर ना देखें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन के प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 10वां उपाय। यदि कि 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करें और उनको तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं और उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढोर का एक चित्र खरीद कर ले आए और उसे घर में वहाँ पर चिपका दें जहाँ पर आपकी नज़र सहज रूप में जाती हो। अगला
भाग्य चमकाने का अचूक उपाय। एक साबुत पानीदार नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी देवस्थान की आग में डाल दें। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करोगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और एक बार उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। अगला उपाय ताला खोलेगा आपकी किस्मत का। सबसे पहले ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखें पतला ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और आप ही खुद खोलें। ताला सही हो या नहीं यह जांचने के लिए भी ना खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बी में रखें और शुक्रवार की रात को अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह माना प्रयोग है, अपनी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य अपनाएं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप जिसको भी मानते हैं उनका नाम जरूर लिखें। बोलो जय श्री राम।